सभी चैनल सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। अध्यात्म की शक्ति मनुष्य को फर्श से अर्श तक ले जा सकती है और कोई भी व्यक्ति कितना ही भी कठोर क्यों न हो, वह भगवान की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को धन्य कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से घिरा है। आध्यात्मिक उपाय से इन समस्याओं का प्रभावी एवं स्थायी समाधान संभव है। राज्य शक्ति यदि हिंसा, तनाव, द्वेष और अशांति की समस्या को हल कर सकती तो यह समस्या कभी की हल की हो गई होती, जबकि यह बढ़ती जा रही है। जेलों और उसमें कैदियों की संख्या यही संकेत करती है कि इन समस्याओं का हल दंड शक्ति से किया जा रहा है, इसलिए वह अस्थायी है। वहीं यदि व्यक्ति में आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए तो वह स्वयं सुधर जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति में बदलने की, सुधरने की शक्ति है। आवश्यकता है कि उस शक्ति को जगाने की। आध्यात्मिक चेतना जागृत होने पर उलझनें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी की शक्ति को जामवंत जी ने जगाया था। शक्ति तो हनुमान जी में ही थी, किंतु उस शक्ति का मान उन्हें नहीं था। अपनी जागृत शक्ति के प्रताप से ही वह विशाल सागर को पार कर लंका को जला पाए। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। मीरा की आध्यात्मिक चेतना जग गई तो महाराणा भी उन्हें संकल्प से डिगा नहीं पाए। कबीर की आध्यात्मिक चेतना जगी तो इब्राहिम लोधी उन्हें पद से विचलित नहीं कर सका। वह अपूर्व संत बन गए। पत्नी के कटाक्ष से तुलसी की चेतना जगी तो रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना हुई और तुलसी लोकमानस में प्रतिष्ठित हुए। आध्यात्मिक चेतना जग गई तो फिर मनुष्य इस लोक में रहते हुए समस्या मुक्त जीवन जीता है। मनुष्य निस्वार्थ के कारण ही समस्याओं में घिरता है, तनावग्रस्त, हिंसक और अहंकारी होता है। इन समस्याओं का निदान अध्यात्म की औषधि में से ही संभव है। आध्यात्मिक उपचार से लोग बिना चिकित्सक और दवाओं के ही सुख, शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जब यह ज्ञात है कि अध्यात्म के द्वारा हम कई समस्याओं को सुलझा सकते हैं, तब फिर हमारा पूरा यत्न आत्मा और चेतना और अध्यात्म की दिशा में होना चाहिए। और इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।